अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है 2.1 की, ठीक है। ये हमारी 2 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर। मैंने आपको बता दिया कि रैशनल नंबर जो है वो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं, इरेशनल नंबर पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जाते। ये देखें, ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, इसलिए ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ये देखें 1/6, ये पी ओवर क्यू की शक्ल में है, यानी कि एक वैल्यू ऊपर है एक वैल्यू नीचे है, सो रैशनल नंबर है। पाई नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। 15/2 पी ओवर क्यू की शक्ल में है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। 7.25 ये रैशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे वैल्यू लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद 29 जो है ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सो अच्छे से समझ लग गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 17/25 है, ठीक है। इसको हमने लेकर जाना है डेसिमल फ्रैक्शन में। दो चीज़ें हैं बेटा जी, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दें, यही आंसर आएगा। अगर डिवाइड डायरेक्ट नहीं करना आपने तो नीचे जो है वो 100 बनाने की कोशिश करें। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। अब आप अगर मल्टीप्लाई 25 को 4 से करेंगे, ठीक है, तो ऊपर भी 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नंबर से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसी नंबर से हम 17 को मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर से हम 25 को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए नीचे 100 हमें चाहिए था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। अब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, नीचे जितने ज़ीरो हैं वो हम काट देंगे और ऊपर उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। जैसे 8 और 6 2 डिजिट छोड़े, नीचे 2 ज़ीरो थे, ये ख़त्म हुए और यहाँ पॉइंट लग गया, ठीक है। तो आंसर आया 0.68, ठीक है। इसी तरह से बेटा आप नीचे 100 बना लें या 10 बना लें, या जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ बनाएं राउंड फिगर, और ऊपर जो है उसी से मल्टीप्लाई। जैसे 4 है तो 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 100 बन जाएगा, ऊपर 475 इनको मल्टीप्लाई करने पर। नीचे 2 डिजिट हैं ज़ीरो के, ये दोनों ज़ीरो हमने कटिंग की है, ऊपर 2 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगा दिया, तो 4.75। इसी तरह से अब 8 आ गया है, तो ज़ाहिर सी बात है इसको हम 8 का ना 100 बनना है, ठीक है, तो इसका बनेगा 1000। इसको हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो नीचे बन जाएगा 1000, ऊपर बन जाएगा 7125। अब नीचे जो 3 ज़ीरो हैं ये हम काट देंगे और ऊपर 1 2 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, जिससे आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 7.125, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 205/18, ठीक है। ये डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 5/8। इसको भी आप 1000 बना लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास, जैसे कि ऊपर हमने किया है, यानी कि 125 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 125 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 625 बन गया, नीचे 1000 बन गया, ठीक है। तो 3 ज़ीरो कटिंग किए, ऊपर पॉइंट लग गया, ठीक है। इसी तरह से ये वाली वैल्यू है, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ MCQs में क्वेश्चन आता है अगर आए तो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ये 2/3 जो है, उन्होंने क्वेश्चन जो है ये ब्लू से क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमने ब्लैक से जो है वो आंसर मेंशन किए हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा 2/3 इज़
इरेशनल नंबर। क्या 2/3 इरेशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये p/q की शक्ल में है। ठीक है, सो 2/3 इज अ फॉर्म ऑफ p/q, इसलिए जो है इसको हम रैशनल कहेंगे, इरेशनल नहीं कहेंगे। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि इरेशनल है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये रैशनल है। ठीक है, इसी तरह पाई इज इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, ट्रू, क्योंकि ये p/q की शक्ल में नहीं होता और ये नहीं है, इसलिए ये ट्रू है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, गलत, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। देखें बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर 1 को आप डिवाइड करें 9 पर, तो 1 जो है वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। 1 को डिवाइड करें, पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 लग जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 1 ज़ार 9, 10 में से 9 निकाले, 1 पर फिर पॉइंट लगाएं 0, तो ये 1 जो है वो रिपीट, 0.1111 रिपीट होता जाएगा, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन स्टेटमेंट वो उसको उन्होंने टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 टर्मिनेटिंग ही है। आप 3 पॉइंट लगाएं, 0 ले लें, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 4 पर डिवाइड कर सकते हैं। 4 7 ज़ार 28, 2 बच जाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएं, 0 पॉइंट लगा ही हुआ है, 0 और ले लें, 4 5 ज़ार 20, तो इस तरह से ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। 4/5 जो है ये रिक्यूर है, नॉट, ये रिक्यूर नहीं है, क्योंकि पॉइंट लगाएं, 0 5 8 ज़ार 40 हो जाएगा, तो ये रिक्यूरिंग नहीं है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी नंबर लाइन पर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक चीज़ ज़हन-नशीं करें। पहली बात तो ये सीख लें कि हमें फ्रैक्शन में वैल्यू जो नज़र आ रही है ना, वो देखनी है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है, इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर में हो तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो डेफिनेटली नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर जाएगा। पॉइंट लगाकर वैल्यू बड़ी करेंगे ना, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, तो इनको डिवाइड कर कर वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये 2/3 है तो समझ लें ये प्रॉपर फ्रैक्शन में और ये 1 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड भी करें ना, ये जैसे कि 2 को 3 पर डिवाइड करें तो पॉइंट लगाकर 0, 3 6 ज़ार 18, ठीक है, और 2 बचेंगे। समझ लगी? तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट में वैल्यू आनी है। तो सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए ये 1 से छोटी है, तो 0 और 1 के दरमियान हम नीचे वाले डिजिट की लाइनें लगाएं। नीचे लिखा हुआ है 3, तो 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 3 लाइनें लगाई और ऊपर हमने ये मेंशन कर दिया 2/3, यानी कि दूसरी लाइन पर हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसका हमें पता है ना कि ये 2/3 इम्प्रॉपर है, यानी कि 1 से छोटी है, तो हम 3 लाइनें ले लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू है वो है 2, तो दूसरी लाइन के ऊपर हम मेंशन कर देंगे, यानी कि नीचे वाली इसके हिसाब से हम लाइनें लगाएंगे 1 2 और 3, और ऊपर वाली वैल्यू के लिहाज से हम उसको पॉइंट करेंगे 1 और 2, यहाँ पर पॉइंट कर देंगे 2/3। ठीक है, सो 2 पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट P शो 2/3, यानी कि ये वाला हमारा P पॉइंट आ गया। ठीक है, इसी तरह से 4/5, ये भी ज़ाहिर सी बात है, प्रॉपर है तो 1 से कम है, लेकिन माइनस है तो ये माइनस की तरफ, 0 और -1 के दरमियान में वैल्यू आएगी। ठीक है, नीचे वाले के लिए ऐसे लाइनें लगाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये वाली काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह जब 1 से आगे होगी तो ये काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और ऊपर वाली लिहाज से हम पॉइंट करेंगे, 4 है ऊपर, 1 2 3 और ये 4 पर हमने -4/5 पॉइंट कर दिया। ठीक है, सो
पॉइंट P ऑन द लाइन शो -4/5। ठीक है, समझ लग रही है ना बच्चों? मेरी इतनी मेहनत जो है वो रायगा ना जाए, सीखे मैथ। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर और ईमेल आईडी जो है ये स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। मैथ में आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इन मैथ में तो आपको सेकंड ईयर तक तो आपको मैथ में कोई भी मसला हो आप डायरेक्ट जो है वो पूछ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। इससे ऊपर की क्लास जैसे बीएससी का मैथ सीखना है तो आपको डायरेक्ट फिज़िकली मुझसे रब्ता करना पड़ेगा, आएँ और सीख लें, कोई इशू नहीं है। अब ये देखें 1 3/4, 1 + 3/4 जो है ये मिक्स नंबर है। इसमें जो 1 जो है ये एक्चुअल वैल्यू है और 3/4 जो है ये पॉइंट वाली वैल्यू। सो 1 के बाद की वैल्यू जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसलिए वो 1 से छोटी होगी। लेकिन 1 तो पूरा है ना, इसका मतलब 1 के बाद की वैल्यू है। ठीक है, सो 0 से 1 तक तो पूरी वैल्यू ले लेनी है, उसके बाद वाली वैल्यू को 4 है नीचे तो 4 लाइनें ड्रा कर देनी है, 1 2 3 और 4, और ऊपर 3 है तो 3 के लिए ऐसे पॉइंट कर देना है, 1 2 और 3, 1 3/4, 1 ये और 3 ये और 4 ये। ठीक है, सो 1 3/4। इसी तरह से बेटा जी अब आपने -2/5 -5/8 जो है इसको देख लें। इसमें भी जो 2 जो है वो कंप्लीट है और 5/4 जो है ये प्रॉपर में चला जाएगा फ्रैक्शन में। इसका मतलब -2 के बाद वाली वैल्यू के -2 के बाद 8 लाइनें ड्रा करें और 5 के ऊपर पॉइंट करें। ठीक है, और ये माइनस लगा रहेगा साथ, माइनस का मतलब है ये माइनस की तरफ है, इधर लेफ्ट साइड पर है। ये देखिए 1 और 2 तो हमने छोड़ दिया, ये तो प्रॉपर था। उसके बाद जो है प्रॉपर फ्रैक्शन शुरू होती है, उसके बाद 8 लाइनें ड्रा करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे वाले के लिहाज से, और 5 लाइनें ऊपर 1 2 3 4 और 5 के ऊपर हमने पॉइंट कर दिया, -2 5/8। ठीक है बेटा, इसी तरह से 2 3/4, तो 2 तो फिक्स है ना, ये 2 तो फिक्स है। इसके बाद जो 3/4 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि 2 के बाद वाला जो पॉइंट है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 4 लाइनें लगा दें और तीसरी लाइन के ऊपर मेंशन कर दें। सो ये देखें 1 और 2 कंप्लीट, इसके बाद 1 2 3 4 लाइनें लगा दी, 1 2 3 के ऊपर पॉइंट कर दी। ठीक है जी, सो ये चीज़ 5√रूट है। 5√रूट को भी ये अगर आप पैथागोरस थ्योरम में देखें तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 5 बन जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये 2 जो है ये कंफर्म है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है 1, वहाँ पर हम एक प्रोजेक्शन से ड्रा कर देंगे और ये हमारा 5√रूट रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान वाला पॉइंट हमें दें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ पर देखें बेटा, मैं अगर कहूँ कि 4 और 6 के दरमियान वाला पॉइंट दें, ठीक है, तो हम 4 और 6 को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 और 6 क्या हो गया 10, 2 पर डिवाइड कर दिया, तो 2 पर डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास आंसर क्या आया 5। ठीक है, ये छोटी सी वैल्यू है। यानी कि अगर हम 2 पॉइंट दिए जाएं और पूछा जाए कि इनके दरमियान वाला पॉइंट हमें बताएं, तो हम उन दोनों पॉइंटों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का केस है। वो कह रहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज गिवन इज द मीन ऑफ 2 गिवन नंबर। जैसे कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, सम ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये एक छोटा सा टोटका ज़हन में बिठा लें। अब यहाँ पर देखिए 3/4 प्लस 5/9, इसको 2 पर डिवाइड कर देना। इनकी जो है सबसे पहले एलसीएम लेंगे 4 और 9 का। 4 और 9 का 36 एलसीएम है। एलसीएम यहाँ पर मैं ले देता हूँ 4 और 9। ठीक है, 2 पर
2 2s are 4, 9 as it is, 2 1s are 2, 9 as it is, 3 3s are 9, 1 1 as it is, 3 3s are 9, इसके बाद 3 पर 1 और 1। ये बच्चों वाला मेथड मैंने किया है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। 3 3s are 9, ठीक है, 9 2s are 18, 18 2s are 36, ठीक है। वैसे सिंपल बताऊं, अगर दो वैल्यू आ जाएं, ठीक है, जिनमें कोई कॉमन ना आ रहा हो, तो उन दोनों को स्ट्रेट मल्टीप्लाई करें, तब भी आपके पास एलसीएम यही आएगा। जैसे 4 9s are 36, ठीक है। अगर कॉमन वैल्यू निकलती हो तो फिर हमें ये मेथड करना है, ठीक है। अब 36 एलसीएम आ गया, ठीक है। 4 9s are 36, 9 4 9s are 36, 9 को 3 से मल्टीप्लाई। हम एलसीएम को किस तरह सॉल्व करते हैं? एलसीएम को सॉल्व करते हैं कि 36 को हाउस बनाकर अंदर रखेंगे, 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 9s are 36, 9 आया तो नुमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एलसीएम को अंदर रखेंगे, 9 पर डिवाइड करेंगे, 9 4s are 36, तो जो आंसर आ गया उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 4s are 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 9 3s are 27 प्लस 4 5s are 20, इन दोनों को ऐड करें, 36 पर डिवाइड करें, ये आ गया 47 और 72। ये डिवाइड जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, ठीक है। 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 ही रहेगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। ये वो रैशनल नंबर है जो इन दोनों पॉइंट के दरमियान है, ठीक है बेटा। आई होप सो कि अच्छे से समझ लगी हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसका, तो इस तरह से हमारी 2.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा, पानी की बारी आ गई लगता है। पानी बना दे नाले उत्ते रख दे, ये पहले पानी पिला। जी बेटा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q not equal to 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। ये 0.5 ऊपर जो बार लगी हुई है वो शो कर रही है कि ये रिक्यूर हो रहा है, यानी कि 5 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। लेट कर लें सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.55, 0.5 रिक्यूर। अब x इज इक्वल टू 0.555 सो ऑन चलती जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने इसको 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। जब x को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ये 10x हो गया, लेकिन 0.555 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट मूव होकर आगे चला गया बस, तो ये क्या हो जाएगा 5.55, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 होगा क्या, 10x में से x गया, ये देखें ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इधर x है इधर 10x है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से माइनस करें, 10x में से x को माइनस कर देंगे और 5.555 से 0.555 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9x और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.5 जो है ये 0.5 वाली लाइन से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा सिर्फ 5, ठीक है। 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर जाएगा, सो x इज इक्वल टू 5/9। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू बन गई, ठीक है। हमारे पास ये रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम 2 को देखते हैं, ये 0.13 है, प्रोसेस सारा ही वही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखें कि अगर हमने ये पॉइंट यहाँ लाना हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना। पिछले क्वेश्चन में 1 डिजिट था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 डिजिट रिक्यूर हो रहे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी प्रोसेस वही है। लेट x इज इक्वल टू दिस, इसकी जो रिक्यूर फॉर्म बनाई और उसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दी, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 0.13 13 13 सो ऑन।
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 100x, ठीक है। और इधर आ गया हमारे पास ये पॉइंट जो है 2 डिजिट आगे मूव कर गया तो 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। यहाँ पर देखें 100 में से x को मल्टीप्लाई 100 में से x को माइनस कर दिया, 100x में से x को माइनस किया तो क्या आया 99x, ठीक है। और 13.1313 से हमने 0.1313 जो है वो माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया 13। 99 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर जाएगा तो ये 13/99 हमारा वो रैशनल नंबर हमें मिल गया। सेम केस है बेटा जी 0.67, वो आप खुद करेंगे। 0.67 x इज इक्वल टू दिस, रिपीट करके क्वेश्चन नंबर 1 दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से माइनस कर दिया, यहाँ पर 99x आ गया। उधर से 0.67 जो है सारा कट गया तो 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर गया। सो x इज इक्वल टू 67/99, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने डिटेल में करवाया तो ये इसको एक नज़र देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, 24/7 में हाज़िर हूँ। ईमेल आईडी, ठीक है, और मेरा नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर मौजूद है। मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।